बात ये लोग जिहाद पर कानून बनाते और अपनी बहन बेटियों को नहीं रोक पाते। हम जैसे हिंदू युवाओं से शादी नहीं करते, हमें राज्यसभा में नहीं भेजते, हमें मंत्री नहीं बनाते। बनाते किसको? शाहनवाज हुसैन को। बनाते किसको? मुख्तार अब्बास नकवी को। मतलब हमें और आपके हाथ में झंडा और डंडे देते कि आपस में लड़ो। बताओ कौन है फरजान करीम? बताओ, सीखने की बात। अरे वाह, मुख्तार अब्बास नकवी प्यारा लग रहा है? क्या हिंदू मुसलमान को लड़ा दीजिए, अगले को पिछले से लड़ा दीजिए, दलितों को लड़ा दीजिए और अपने आप सत्ता का सुख भोगिए। यूपी गया, एक बुढ़िया माई आई, कहा बेटा हमारा लैटरिन खा गया बीजेपी का नेता। बोले कैसे? कॉरिडोर के ऊपर नवजीत सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई कह दिया और बाजवा से जाके गले मिल लिए। उसके लिए बीजेपी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया आने वाले इलेक्शन के लिए। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी? आडवाणी ने जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाई तो बीजेपी के लिए मुद्दा क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान डे पर बधाई दी। भारत का प्रधानमंत्री दुश्मन डे के उस पर बधाई कैसे दे सकता है? क्या नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद कराची की ही बिरयानी अच्छी लगती है, मुरादाबाद हैदराबाद की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है? क्यों? मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, आपने किया तो लीला, दूसरे ने किया तो कैरेक्टर ढीला। बात सवाल सिद्धू का नहीं है। सिद्धू भाजपा के एजेंट के तौर पर है। सिद्धू के चक्कर में कांग्रेस ने कैप्टन को खोया, समझिए, वही वाली बात हो जाती है। ये सब षड्यंत्र की बात है, ये सब कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम सभी आपस में कैप्टन अरविंदर सिंह, अब समझिए ना भाई, अरे सुन तो लीजिए, तीनों देश का हुक्मरान तीनों देश की आवाम को बरगलाता है। अगर वो तीनों देश अपने अपने देश के बारे में सोचे तो मैं सोचता हूँ कि भारत नंबर 1 कहलाएगा। जनता को तो समझना चाहिए, आम लोगों को समझना जनता सब समझती है। जनता को बरगलाने का काम, नफरत फैलाने का काम और बांटने का काम सदा से। आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी थी 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान, साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। आपने शोले फिल्म देखा था? शोले अब सीखो, रियल लाइफ है, रियल लाइफ में समानता है। साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। बात ये लोग जिहाद पर कानून बनाते और अपनी बहन बेटियों को नहीं रोक पाते। हम जैसे हिंदू युवाओं से शादी नहीं करते, हमें राज्यसभा में नहीं भेजते, हमें मंत्री नहीं बनाते। बनाते किसको? शाहनवाज हुसैन को। बनाते किसको? मुख्तार अब्बास नकवी को। मतलब हमें और आपके हाथ में झंडा और डंडे देते कि आपस में लड़ो। बताओ कौन है फरजान करीम? बताओ, सीखने की बात है। मंत्री बनना आपको? अरे भैया, हमारा किस्मत के क्यों नहीं हो? हम किसी भाजपा नेता का दामाद क्यों ना बने, बनोई क्यों ना बने, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी बना? बताओ, हमारा शकल खराब है, हमारे हाथ पर सलामत नहीं है, देखो 10 उंगली है, पैर का भी दिखाऊं? अरे वाह, मुख्तार अब्बास नकवी प्यारा लग रहा है? जितना आप देश के आदमी को बेवकूफ़ समझते हैं वो नहीं है, सब समझते हैं देश के आदमी। ये पब्लिक है, सब जानती है भाई। ये भारत की आवाम है, जब अपने पर बनाती है तो दुनिया के 2 विश्व युद्ध के विजेता गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ देती है। ये भारत की मिट्टी है भाई। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे शख्स जन्म लेते। अच्छा कि आज अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, जो जितना लुच्चा है उतना उच्चा है। जो देश के आज़ादी कराने वालों को गाली दे, ऐसे को कंगना को पद्मश्री दे दिया जाएगा। जो फर्जी घोटाला निकाले विनोद राय, उसको पद्म सम्मान दे दिया जाएगा। बैंक बोर्ड में ब्यूरो में चेयरमैन बना दिया जाएगा। रेलवे कायाकल्प में बना दिया जाएगा। BCCI का बना दिया जाएगा। आपने देखा था कि 1965 की लड़ाई में जो भारत के माँ के वीर सपूतों को शहीद करने वाला कमांडर, उसके बेटे अदनान सामी को पद्म सम्मान दे दिया जाता है। तो ये सब क्या है भाई? रजत शर्मा जैसे झूठे और मक्कार पत्रकार जो आपकी अदालत इतना नौटंकी करता है, अब कहाँ है? मर गया वो कि जिंदा है? पूछिए कि क्यों नहीं दिखाता है? बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए। सवाल पूछता है भारत कि लोग जो स्तर मीडिया के लोगों ने आज देश में बनाई है, निश्चित तौर पर अगर ये देश की आज़ादी के समय होते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। आज देश को गुलाम बनाने के लिए भारतीय मीडिया के जितने पत्रकार हैं आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं, वहाँ से विज्ञापन लेते हैं और ट्रेंड चलाते हैं। वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं कि आज राजधानी में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की क्या चीज़ है।
वो नहीं बताते। हर जगह हर गली में पॉकेटमारी होती है, हर होटलों में सेक्स रैकेट चलता है, हर चौराहों पर हेरोइन बिकती है। बात क्या होता है, चोरी नहीं बेचने देंगे तो ये नहीं करने देंगे। आज बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियां देखिएगा तो सबसे ज़्यादा किसकी कंपनी है? आज जितने बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, आज भारत नंबर 1 कैसे हुआ? आप बताइए, किसका मीट बेचा जा रहा है, कौन सा सरकार बेच रही है? तो सरकार को उस पर कमल करना चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ा दीजिए, अगड़े को पिछड़े से लड़ा दीजिए, दलितों को लड़ा दीजिए और अपने आप सत्ता का सुख भोगिए। जहाँ सत्ताधारी दल को अस्पताल, ये तो शुरू से होता आ रहा, ये तो अभी 2014 आपके बाप दादा, अरे सुन तो लो पत्रकार महोदय, आपके बाप दादा खाना बदोश दे तो आप भी खाना बदोश बनोगे। आपके बाप दादा पैंट नहीं पहनते थे चूंकि कपड़ा नहीं थी, तो क्या आप भी पहनोगे? जिन गलतियों को गिनाकर आप सत्ता में आए, उसमें सुधार करने की जरूरत है ना। आपके हाथ में फोन नहीं था तो आप क्या फोन क्यों रखते हो? आप क्या कहो कि नहीं मैं वही काम करूं? ऐसा नहीं होता है। 7 साल हो गए, जहां बात सुधार की होनी चाहिए। जहां आप एक बात बताइए, 2014 से पहले क्रूड ऑयल का दाम कितना था? $105.71 प्रति बैरल। उस समय पेट्रोल 71 रुपये मिल रहे थे, डीजल 55 रुपये 49 पैसे मिल रहे थे। उस समय घरेलू एलपीजी, सबसे बड़ा कारण एलपीजी के दाम बढ़ने के कारण भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। चूँकि जो 400 रुपये से कम की सिलेंडर थी, लोग आप पत्तों पर, लकड़ियों पर, तरह तरह के जो खेतों में फसलों के जो अवशेष होते हैं उस पर खाना बना रहे, तो पॉल्यूशन फैल रहा। आप उस पर बात नहीं कीजिएगा। पहले बिजली नहीं थी तो आप कहना चाहिए कि चलो पहले भी नहीं थी तो अब भी नहीं। आप क्या मैंने सतयुग त्रेता में पहुंचाना चाहते हैं क्या? द्वापर में पहुंचाना चाहते हैं क्या? अरे भैया, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां आपको भूल गए होंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। 35 गांव आदर्श बता दीजिए, हम बोलना बंद कर देंगे। आप बता दीजिए प्रधानमंत्री ने कहा था अरे सुनो ना भैया, शौचालय तो बनाया। पहले आपके पिताजी शौचालय नहीं जाते थे? बताइए ना, आप नहीं जाते थे? 2014 से पहले देश में शौचालय नहीं था, मैदान में होता था। सुनिए ना, मैं यूपी गया, एक बुढ़िया माई आई, कहा बेटा हमारा लैटरिन खा गया बीजेपी का नेता। बोले कैसे माई? तब बोला हमारा 12,000 रुपया सेंक्शन हुआ था और 2,000 कमीशन नहीं दिए, तब खा गया। तब समझ में आया। बिहार में चारा घोटाला में लालू जी चारा खा गए। शौचालय घोटाला आपको पता है, सारे कागजों में पास हो गए। उत्तर प्रदेश में आवास योजना के नाम पर घोटाला है। आपने कभी जिक्र नहीं की कि प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लक्ष्मी देवी कौन थी? केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको मलाह रायकबार कहते हैं।